આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 11નું બીજું ચેપ્ટર બાપુ કી કુટિયા મેં ભણીશું. અને આ પાઠ સમજાવવા પાછળનો એક જ હેતુ કે આવનાર ટેટ પરીક્ષાઓની અંદર 11માં જે માધ્યમિકમાં તૈયારી કરવા માંગે છે તે તમામ મારા જે મિત્રોને માટે હું પ્રયત્ન કરું છું કે તેઓ તમારી સાથે તૈયારી કરે. રામ વૃક્ષ બાપુ કી કુટિયા મેં પાઠના लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी. राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था. बाल्य अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया. उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था. सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े. वह कई बार जेल गए. बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की. 15 वर्ष की अवस्था में ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे. राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की. साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ. तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया. माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्रों के संग्रह हैं. गेहूं और गुलाब, चीता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं. ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली. प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं. लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आस पास महसूस करते. હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું. बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायता ने बैठकर एक कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं. हाँ, पायता ने यानी कि 4 पाई के पैर फैलाने की ओर का भाग. जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया. यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य. दुर्भाग्य यानी कम नसीब, सौभाग्य यानी सदनसीब. दुर्भाग्य तो था ही क्योंकि उसके जिसके आदेश पर आपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया. आदेश यानी आज्ञा, हुक्म. जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों से लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है. फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था. अतः वह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका. तो यहाँ पे चरण रज यानी कि चरणों की धूल, कृतकृत्य यानी धन्य धन्य, विश्ववंद्य यानी कि विश्व भर में वंदनीय. किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्यवान बन जाता है. लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है. यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर पे इतने निकट, इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था. उस शांत एकांत में अकेले अकेले उस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था. तादात्म्य यानी एक वस्तु का दूसरी
से अभिन्न होने का भाव, यानी कि जुड़ने का भाव। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। तुम्हारा यह बिस्तरा, खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तर, श्वेत शुभ्र यानी सफ़ेद देदीप्यमान, मतलब एकदम साफ सुथरा। लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी ही उस हृदयकारी मुस्कान से साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारी यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो और अभी आओगे। आत्मस्थ यानी कि आत्मा में स्थित। तो आज हमने इतना समझ लिया, आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।